हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। इट कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट, यानी कि जो हमारी कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना और फिर उसको समराइज करना फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। यानी कि कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की भी हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है। प्रोडक्ट जैसे आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो उसकी कॉस्ट, और सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल सर्विसेज, होटल सर्विसेज, जो भी सर्विसेज होती है उनकी कॉस्ट के डिटर्मिनेशन के लिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग सच कॉस्ट एंड फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है आपकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना डिटर्मिनेशन के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को, और फिर उसको इस तरह से क्लासीफाई करना, और अगर उसके रिडक्शन की ज़रूरत है तो उसको रिड्यूस करना, और फिर उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना डिसीज़न बनाने के लिए, डिसीज़न मेकिंग के लिए। ये होते हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहले आता है आपका एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट, लागत पता करना। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो उसको मार्केट में सेल करने के लिए आपको उसकी कॉस्ट प्राइस पहले पता होनी चाहिए कि आपने रॉ मटेरियल कितने में लिया, उसमें आपने लेबर कितने तक का लगाया, ओवरहेड्स क्या क्या यूज़ हुए, उन सब की कॉस्ट मिला के आप एक पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डिराइव करते हैं। वो आपके एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आ गया ऑब्जेक्टिव में। फिर बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट की। जैसे हमें फ्यूचर में और भी कोई प्रोडक्ट्स बनाने वगैरह उसके साथ में, तो अगले महीने के लिए क्या कॉस्ट हमारी आएगी, हमको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर कितनी कॉस्ट कवर हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। फिर बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की और कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उस कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे आप पता करेंगे कि आपने जो भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लिया है या जो आप उस पर लेबर्स यूज़ कर रहे हैं, ओवरहेड्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई कॉस्ट कम की जा सकती है क्या, या उनके लिए कोई दूसरा सोर्सेज यूज़ किया जा सकता है क्या, जिससे आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको रिड्यूस कर सके, जिससे आपकी कॉस्ट कम आए, रिड्यूस कर सकें। ठीक है। फिर बात करते हैं डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, आपने प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर कर लिया पर उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए हम क्या रूल यूज़ करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है कम से कम वो तो रिकवर हो जाए। तो उसके लिए हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि हमने वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसकी कॉस्टिंग आई कितनी है, फिर उसमें कुछ फिक्स आप परसेंटेज प्रॉफिट का ऐड करके और उसको मार्केट में सेल करेंगे, जिसकी आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो पर्टिकुलर रिकवर हो जाए और आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाएं। तो डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी आप उसमें प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल अकाउंट्स और जो दूसरे हमारे अदर स्टेटमेंट्स होते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो तभी पता लगा पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। ठीक है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करेंगे तभी आप प्रोडक्ट का कॉस्ट पता लगा पाएंगे, आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का कॉस्ट पता लगा पाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो भी होते हैं, उससे आपको फैसिलिटेशन मिलेगा आपको कि आप फाइनेंशियल और जो दूसरे स्टेटमेंट्स होते हैं वो बना सकते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो गए? एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पता करना, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एस्टिमेट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, और फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव थे कॉस्ट अकाउंटिंग के। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। थैंक यू।